नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही हैं डीसीपी कार्यालय से, जहां पर आपको बता दें डीसीपी श्री मोहित हांडा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी की, क्योंकि कल काफ़ी शिकायतें आई थी जिनको मीडिया लेकर वहां पहुंचा, जिसमें से परचून की दुकान की बात करी जाए, राशन की दुकान की बात करी जाए, दूध दही की दुकान की बात करी जाए, वहीं पर शराब के ठेके जो हैं वो दिशा निर्देशों की अवमानना करते नजर आए। इन सब बातों को लेकर जब हमने डीसीपी साहब से बातचीत करी तो उन्होंने सब कुछ क्लियर किया कि कौन सी दुकानें जो हैं वो खुली हैं और खुली रहेंगी और कौन सी दुकानें जो है बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आदेश आप लोगों को पता है शाम को 6 बजे के बाद जो निर्देश आ गए थे कि दुकानें जो है बंद की जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो ऑर्डर की जो बात करी जाए और जो आदेशों की बात करी जाए उसकी कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं थी, जिसको लेकर कल की बात करी जाए तो कल पहला दिन था इस चीज़ को निर्देश को पालन कराने का, जिसकी वजह से कई प्रशासन अधिकारी जो हैं, पुलिस प्रशासन जो है ठीक तरह से उस ऑर्डर को नहीं फॉलो कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ दुकानें जो हैं वो कल बंद करा दी गई, चाहे वो परचून की दुकान हो चाहे राशन की दुकान हो। लेकिन लोगों के कमेंट और इन सब शिकायतों को लेकर जब हम वहाँ पहुँचे डीसीपी साहब के पास तो उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं ज़रा एक बार। देखिए, कोविड-19 के संबंधित जो गाइडलाइंस हैं सरकार ने बहुत डिटेल्ड एडवाइज़री भी की है, बट इसमें कुल मिला के 3 चीज़ें जो हैं वो स्तंभ हैं जो हर एक गाइडलाइन में एक कॉमन मार्कर्स की तरह हैं। वो हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सबसे पहले हैंड हाइजीन सभी मेंटेन करके रखें। फिर उसके बाद मास्क जो है वो बिल्कुल सही ढंग से और पब्लिक प्लेस में और मीटिंग्स इत्यादि में क्राउडेड प्लेस में हमेशा पहन के रखें। और उसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो उचित दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करके रखें। इसके अलावा विशेष चीज़ें जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में दुकानदारों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए और जो बाकी किसी भी अपने ऑक्यूपेशन में हैं, किसी भी कारोबार में हैं, उनके लिए बहुत विस्तार से सरकार ने गाइडलाइंस निकाली हैं। पर कुल मिला के इन सब का निचोड़ यही है कि मास्क पहनें, हैंड हाइजीन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे ट्रांसमिसिबिलिटी रेट जो है वो कम हो। और उसके अलावा पुलिस के लिए विशेष तौर पे जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि अगर कोई इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे वो मास्क चालान हो, जो लोग मास्क या तो पहन नहीं रहे या ठीक से नहीं पहन रहे, रात्रि लॉकडाउन जो किया हो जा रहा है अगर उसकी उल्लंघना सामने आती है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति अपनी कंटेनमेंट जोन या होम आइसोलेशन का पालन नहीं कर रहे, वो भी जो संबंधित हैं उनसे अगर हमें कंप्लेंट प्राप्त होती है तो उस पर भी पुलिस कार्रवाई करती है। तो इस प्रकार बाकी आईपीसी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एपिडेमिक एक्ट इत्यादि में जो प्रावधान हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जहाँ पे जागरूकता से लोग नहीं मान रहे वहाँ पे कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं इसके बारे में भी विशेष तौर पे बताया गया है पब्लिक को पहले भी कि वो परमिशन से ली जाए, और अगर बिना परमिशन के कोई हो रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, और अगर परमिशन के बाद भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो भी उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सर, जिस प्रकार से नई गाइडलाइन जारी की गई है, समय सबके लिए रखा गया है, अभी इस समय के बाद दुकानें नहीं खुली जाएंगी, तो ऐसे क्या कोई मामले आए हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है? देखिए, लगातार इस प्रकार से हमें पब्लिक के सहयोग से और बाकी मीडिया के सहयोग से भी फीडबैक प्राप्त हो रही है। लगभग जो है काफ़ी हद तक जो कल सरकार ने का ये फ़ैसला था और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के ओर से भी जो उसका क्रियान्वयन किया गया, उसमें यही था कि जितनी भी क्राउडेड प्लेसेस हैं या दुकानें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ को छोड़ के वो 6 बजे शाम को बंद कर दी जाएँ। तो हमारे सभी ऑफिशियल्स और गजेटेड ऑफिसर्स भी फील्ड में निकले थे, ये इसको आंकने भी और इसका पालन करवाने के लिए भी। तो लगभग हमें जो फीडबैक मिली वो यही मिली कि सब इसकी पालना हो रही है। जहाँ पे 1-2 जगह इस प्रकार से हमें हमारे संज्ञान में कोई वीडियो या कोई रिपोर्ट आई, वहाँ पे भी तुरंत जाके पुलिस ने उसकी तस्दीक की, और यही लोगों को, क्योंकि कल पहला दिन था, उनको बताया भी। कुछ कन्फ्यूजन भी थी कई जगह कि क्या वाइन शॉप्स इत्यादि जो हैं वो
6 बजे बंद होंगी या नहीं होंगी। तो क्योंकि कल पहला दिन था, फिर भी मैं यही मानूंगा कि लगभग उसकी पालना हुई है हर जगह। जहाँ पे कुछ डिले से था वहाँ पे बताया भी गया। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर दुकानें बंद करके भी उसके बाद अगर कोई इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, या तो किसी चोर रास्ते से या किसी खिड़की इत्यादि से भी अगर कुछ इस प्रकार से बेचते हैं और वो हमारे संज्ञान में आता है, तो हम उन पे कड़ी कार्रवाई। कल की बात करें सर, कुछ दुकानें जो हैं वो शाम को 6 बजे का परचून की दुकान, राशन की दुकान और दूध दही की दुकान है। इस तरह बरवाला की बात करी जाए, अकबरपुर की बात करी जाए और सेक्टर 17 की सर कई दुकानें बंद करा दी गई शाम को 6 बजे के बाद ही। जी देखिए, हमने इसके लिए, क्योंकि ये पहला दिन था और मीडिया के माध्यम से सबको ये पता ही था कि 6 बजे इस प्रकार से एक मार्केट एरिया को बंद करवाया जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे गाइडलाइंस आई, सरकारी आदेश आए और फिर लोकल डिप्टी कमिश्नर के भी आदेश आए, तो हमने सबसे पहले तो ये लॉकडाउन, क्योंकि ये समय कम था और इसको हमने पालना भी करवानी थी, तो हमने अनाउंसमेंट की। और अनाउंसमेंट में सबको यही बताया गया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को और ये मार्केट एरिया को और एसेंशियल गुड्स को छोड़ के ये बंद किए जाएंगे, सारी मार्केट बंद की जाएगी। तो कुछ लोगों ने इसमें स्वेच्छा से भी बंद किया, कुछ उनको समझने में भी इसमें धीरे धीरे जो ये समझ है ये लोगों में आएगी। और इसके तहत पुलिस का यही प्रयास रहा कि जो पालना के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं उसी अनुसार किए जाएंगे। जहाँ पे जिनको क्लैरिटी चाहिए थी, जैसे कुछ बूथ थे, डेयरी बूथ्स थे, उन्होंने हमसे पूछा भी, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद देखा कि कुछ और उनके साथी जो हैं उनकी शॉप्स खुली है। तो वो गाइडलाइंस जैसे जैसे क्लियर होंगी, हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी जनसंपर्क और जन सूचना अधिकारी के माध्यम से भी, और हमारी टीम्स को भी हम लगातार इन इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन भी हो और जो छूट दी गई है कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, उनको भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। एक सवाल और सर, जो कन्फ्यूजन चल रही है, जो क्राउडेड एरिया जिसे कह रहे हैं, क्राउडेड एरिया के अंदर जो भीड़ कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सर वहाँ पे जो रेडी फड़ी की मार्केट होती है सर, वहाँ पे तो भीड़ ज़्यादा होती है सर, उसको किस तरह से मतलब डील करेंगे सर? देखिए, प्रयास यही है कि जैसे मैंने बताया कि जो आदेश आ रहे हैं उनको देखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डायनेमिक हैं। हम अगर ये कहें कि एक जगह भीड़ है और दूसरी जगह नहीं है, तो अगर हम एक जगह बंद करवाते हैं तो जो अमूमन कम भीड़ वाली जगह है वहाँ पे भी भीड़ हो सकती है। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि जो हमें आदेश मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको पूरी तत्परता से हम उनकी पालना करवाएं। थैंक यू सर। जी।